नमस्ते दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आज आप मेरे साथ एक नई दुनिया की कहानी सुनोगे, तो चलो बिना किसी देरी के दिल दहला देने वाली कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, हॉस्टल में रहने वाली दो दोस्त थे। यह लोग मुंबई के अंदर MBA की पढ़ाई कर रहे थे और सीमा जो थी वह कानपुर से थी और श्रद्धा जो थी वह अहमदाबाद से थी। सीमा अपनी पढ़ाई में काफी होशियार थी, जबकि श्रद्धा एक सामान्य छात्र थी। एक दिन सीमा को अपने घर से एक कॉल आया कि उसकी माँ की तबीयत खराब है। इसे सुनते ही सीमा ने श्रद्धा को कहा, श्रद्धा, मैं घर जा रही हूँ, मेरी माँ बीमार है, कृपया मेरे साथ सभी सेमेस्टर्स के नोट्स शेयर कर दो और मैं जल्दी ही वापस आऊंगी। ऐसा कहकर जल्दी में निकल लिया। अब इन दोनों की रोज फोन पर बात होती रहती थी अपने पढ़ाई को लेकर। इस तरीके से इनका पहला सेमेस्टर पूरा हो गया। श्रद्धा भी छुट्टियों में अपने घर चली गई। जब श्रद्धा छुट्टियों से वापस आती है तो उसे सीमा को देखकर बहुत खुश होती है और पूछती है, तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? सीमा कहती है कि अब वह ठीक है और ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता है। तभी अचानक श्रद्धा को कुछ अजीब सा लग रहा होता है कि कुछ है लेकिन नहीं है। और एक रात में श्रद्धा की आंख खुल जाती है और एक अजीब सी आवाज उसे सुनाई देती है। वह काफी डर जाती है और वह सीमा के कमरे की तरफ जाती है। दरवाजा खटखटाती है, कोई जवाब नहीं आता। वह दोबारा दरवाजा खटखटाती है, कोई आवाज नहीं आता। अब श्रद्धा सोचने लगी कि आखिरकार इतनी रात को सीमा गई कहाँ। वह किसी तरीके से हिम्मत जुटाकर सीढ़ियों से नीचे उतरती है और वहाँ पर वार्ड बॉय की ओर बढ़ती है। वार्ड बॉय सो रहा होता है। वह उसे बोलती है, उठो भैया, उठो, तुम यहाँ सोने के पैसे लेते हो क्या? या अजीब अजीब सी आवाज आ रही हैं और आप यहाँ सो रहे हो। सीमा कहाँ गई? वह अपने कमरे में नहीं है। वार्ड बॉय बड़ा ही आश्चर्यचकित होता है और कहता है, सीमा क्या बात कर रही? मैडम, वह तो अपने घर से वापस आई ही नहीं। आप मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप यह रजिस्टर देख लो, इसमें उसके नाम की कोई एंट्री नहीं मिलेगी। अब यह सब देखकर श्रद्धा को विश्वास ही नहीं होता कि वह जो अभी मेरे से बात कर रही थी, वह जो मेरे कमरे में थी, तो वह फिर कौन है? इतनी बात सुनकर वह कुछ समझ नहीं पा रही है और वापस अपने कमरे में आ जाती है। लेकिन कमरे में आने के बाद भी वह इस स्थिति में थी कि वह सो नहीं सकती थी। पूरी रात वह बेचैन रही। सुबह होते ही वह प्रिंसिपल मैडम का इंतजार करती रही। जैसे ही प्रिंसिपल मैडम आईं, तो उसने उनसे यह सारी बातें बताईं। प्रिंसिपल मैडम ने भी वही बातें श्रद्धा को बताईं कि वह वापस ही नहीं आई। अब श्रद्धा यह सब सुनकर इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि यह लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसने तो खुद देखा है कि सीमा यहीं पर है, उससे बात कर रही है, साथ में काम कर रही है। और फिर एक दिन वह उसके गांव के लिए निकलती है। अब श्रद्धा उसके गांव पहुंच जाती है। गांव के बाहर के लोगों से नाम पूछती है कि सीमा कहाँ रहती है। गांव वालों ने ज्यादा ध्यान न देते हुए सोचा कि यह सिर्फ घर देखना चाहती होगी और उसको घर का रास्ता बता दिया। जब वह घर पहुंचती है तो देखती है कि सीमा अपनी माँ को पानी पिला रही थी। सीमा श्रद्धा को देखती है और खुशी से गले लगा लेती है। उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों न पहले सीमा की माँ से मिल लिया जाए। जब वहाँ चारपाई पर सीमा की माँ से मिलने पहुँची तो उसने देखा कि यह तो सिर्फ एक लाश है जो काफी दिन पहले ही सड़ चुकी है। उधर सीमा पानी लेकर आती है और श्रद्धा बड़ी हैरान परेशान। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सीमा को हो क्या गया। सीमा श्रद्धा को पानी देती है। लो, पानी पी लो, दूर से आई हो, थक गई होगी, कुछ देर आराम करो, फिर बात करते हैं। तभी अचानक श्रद्धा की नजर शीशे पर पड़ती है तो देखती है कि सीमा उसमें नजर नहीं आ रही है। तब फिर क्या था?
श्रद्धा अब पसीने पसीने हो रही थी और मौके की तलाश में थी, क्योंकि अब तक यह सब कुछ समझ चुकी थी कि सीमा अब वह सीमा नहीं है। सीमा अब एक आत्मा है। तब बड़ी ही गंभीरता दिखाते हुए श्रद्धा ने सीमा को कहा, मेरा मन हो रहा है चाय पीने का, चाय पी के मैं फिर आराम कर लूंगी। एक कप चाय बना दो मेरे लिए। सीमा चली जाती है चाय बनाने के लिए। इतनी ही देर में श्रद्धा भागने लगती है और सीमा भी उसके पीछे से भागती है, क्योंकि इनका घर गांव के बाहरी हिस्से में था, तो वहां और कोई श्रद्धा की आवाज सुनने वाला नहीं था। लेकिन श्रद्धा ने हिम्मत नहीं हारी, वह भागती रही और सीमा पीछे से उसे रोकती रही। कुछ दूर भागने पर उसे 4 लोग एक जगह पर बैठकर आग ताप रहे थे, क्योंकि वह चारों लोग आग जलाकर बैठे हुए थे और श्रद्धा भी उनके पास पहुंच गई थी। तो सीमा ने श्रद्धा का पीछा छोड़ दिया और बड़ी मुश्किलों के बाद श्रद्धा की जान बच पाई। उसके बाद श्रद्धा कभी भी उसे हॉस्टल में नहीं गई। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। हम फिर इसी समय पर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगे।